मैंने पहले ही 20 साल का दर्द झेला है और 18 महीने जेल में रहा हूं। अगर उनकी मंशा है कि मैं और तकलीफ झेलूं, तो मुझे मजबूत होना पड़ेगा। मैं पूरी तरह टूट गया हूं, क्योंकि आज मेरे साथ मेरे 3 बच्चे, मेरी पत्नी और मेरा परिवार सभी सजा भुगतेंगे। मुझे इस बात से काफी राहत है कि मुश्किल की इस घड़ी में मेरे फैंस, फिल्म जगत के लोग, मीडिया और मेरे तमाम चाहने वाले साथ खड़े हैं। ये लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं और सहारा बने हैं। ये मेरे दिल को पता है कि मैं हमेशा ही एक अच्छा इंसान रहा हूं। मैंने शासन तंत्र और देश का सम्मान किया है। मेरा परिवार इस वक्त काफी भावुक है और उसके लिए मुझे काफी मजबूत होना पड़ेगा। मैं काफी दुखी और टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। मुझे माफ करें कि मैं आपसे बाहर आकर नहीं मिल सकता। ईश्वर महान है और मुश्किल की इस घड़ी में ईश्वर ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। संजय दत्त के लिए आज फैसले का दिन था। टाडा कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील की थी और रहम की उम्मीद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त का गुनाह माफ नहीं किया। बस 6 साल की सजा 5 करके 1 साल की राहत दे दी। बताया जाता है कि जैसे ही संजय दत्त को इस फैसले का पता लगा, वो फूट फूट कर रोने लगे। जिस वक्त कोर्ट का फैसला आया, संजय दत्त अपने परिवार के साथ मुंबई के पाली हिल वाले बंगले में मौजूद थे। 20 साल पुराना गुनाह। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। संजय दत्त को 5 साल की जेल। फैसला सुनकर रो पड़े संजय दत्त। देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी थी। मुंबई के बांद्रा इलाके में पाली हिल स्थित अपने पेंट हाउस में संजय दत्त भी परिवार और करीबी लोगों के साथ बड़ी बेचैनी से फैसले का इंतजार कर रहे थे। करीब 11:15 बजे जैसे ही संजय दत्त पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, खबरों के मुताबिक पाली हिल के इस बंगले में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। चुप्पी टूटी मान्यता के रोने की आवाज से। मान्यता रोई तो कमरे में मौजूद करीबी ने संजय दत्त को गले से लगा लिया। संजय दत्त थोड़ा संभले तो अपनी बीवी मान्यता को गले से लगा लिया। फिर बच्चों पर नजर पड़ते ही सब्र का बांध टूट गया। चिपक कर फूट फूट कर रोने लगे। संजय दत्त भावुक हो गए। जैसे ही उन्होंने टीवी पर फैसला सुना कि उन्हें एक बार फिर जेल जाना होगा, और उनको देखते ही देखते मान्यता भी फूट फूट कर रोने लगी। संजय दत्त ने अपने बच्चों के साथ मान्यता को गले लगाया और भावुक हो गए। भावनाओं का ज्वार सुप्रीम कोर्ट में भी उमड़ रहा था। भाई का फैसला सुनने के लिए बहन प्रिया दत्त वहां मौजूद थी। फैसला आते ही प्रिया भावुक हो उठी। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही संजय दत्त की सजा का ऐलान हुआ, तो संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त के आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि आज शायद सुप्रीम कोर्ट संजय दत्त की इस दलील कि उन्होंने कल्याण के बहुत काम किए हैं, पर उनकी सजा को खत्म कर देगा। किसी तरह खुद को संभाल कर प्रिया दत्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर आई तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया, लेकिन चाह कर भी प्रिया कुछ बोल नहीं पाई। One reaction from you. बोल दिया। गौरतलब है कि टाडा कोर्ट ने संजय दत्त को अवैध तरीके से AK-56 राइफल और पिस्तौल रखने का गुनहगार पाया था। इसमें उन्हें 6 साल की सजा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अपील का फायदा भी हुआ। सजा साल भर कम हो गई। संजय दत्त 18 महीने की सजा पहले ही काट चुके हैं, लिहाजा उन्हें 3.5 साल जेल में रहना होगा। उनको फिर से जेल में जाना है, बट 1 साल उनका रिड्यूस हो गया। यहाँ पर भी उन्हें 6 साल की जगह 5 साल उन्हें सफर करना है, और ऑलरेडी वो अराउंड 18 to 19 मंथ सफर कर चुके हैं। फिर उन्हें रेमिशन मिलेगा। गौरतलब है कि संजय दत्त ने अपने नेक कामों की दुहाई देकर रहम मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया। कुछ साल पहले ही मेरी शादी हुई है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं समाज सेवा के काम में भी लगा हूँ। मुझ पर रहम कीजिए। आप पर जो दोष साबित हुए हैं, उसके बाद आपको खुला बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। पर हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद सेंटेंस सस्टेन करेंगे, पर प्रोबेशन में हमको छोड़ेंगे हमारे क्लाइंट के अच्छे कॉन्डक्ट को देखते हुए, और कोई ऑफेंस नहीं है इसका।
तो उस बारे में हमको अभी एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। रियल लाइफ में मुन्ना भाई की गांधीगिरी और जदू की झप्पी ने भले असर दिखाया हो और उन्हें नायक की तरह पेश किया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि रियल लाइफ में अगर कोई खलनायक हो तो इसके लिए न कानून मुरव्वत करता है और न ही अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को 4 हफ्ते के भीतर पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा है। संजय दत्त की तरफ से रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कही जा रही है, लेकिन कानूनी जानकारों की राय में इससे भी उन्हें राहत मिलने के आसार कम ही हैं। मुंबई से सिद्धार्थ हुसैन के साथ हिरेंद्र पुंडीर और संजय शर्मा, दिल्ली आज। सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी और सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या संजू बाबा का होने वाला है आगे? क्या 1 महीने के भीतर यानी कि 4 हफ्ते की जो मोहलत दी गई है उसके अंदर अंदर वो सलाखों के पीछे फंस जाएंगे या फिर उनके पास बचाव का अभी भी कोई रास्ता बाकी है? तिरानवे ब्लास्ट में संजय दत्त को जेल की सजा। कब सलाखों के पीछे जाएंगे संजय दत्त? देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ चुका है। फैसले के मुताबिक बॉलीवुड अभिनेता को 3.5 साल जेल में रहना होगा, लेकिन सवाल उठता है कि कब से शुरू होगी संजय दत्त की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है, लिहाजा उनके वकील कानूनी विकल्पों पर माथापच्ची में जुड़ गए हैं। फिलहाल जो विकल्प उभर कर सामने आया है वो है रिव्यू पिटीशन का। तो संजय दत्त को अगर 5 साल की शिक्षा दी गई है तो मुझे लगता है कि कुछ समय उसे प्रिजन में बिताना पड़ेगा। तो जा सकते जेल में संजय दत्त? बिल्कुल, और कोई उपाय नहीं उनके पास। या तो इस फैसले के खिलाफ वो रिव्यू में जाए, क्योंकि 1.5 वर्ष वो कट चुके हैं और लगभग 3-3.5 वर्ष से तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारा हॉलीडेज वगैरह निकाल दिया जाए तब भी उन्हें 3 साल शायद सजा में रहना पड़े। लेकिन संजय दत्त को जेल से राहत इस बात पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार होती है या नहीं। अगर अर्जी कबूल हो गई तो फैसले तक उन्हें जेल जाने से राहत मिल जाएगी, हालांकि तब भी उन्हें पूरी तरह आजादी हासिल नहीं होगी। बेल बॉन्ड वगैरह कैंसिल हो चुके हैं और उन्होंने टाइम पीरियड दे दिया है कि विद इन 4 वीक्स दे हैव टू सरेंडर। तो अगर उन्हें कहीं जाना है या कोई भी रिलीफ उन्हें मांगनी है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ही आकर उन्हें वो एप्लीकेशन करके फाइल करके और फिर ही उन्हें परमिशन लेके ही जाना पड़ेगा। ये सच है कि संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट में उतनी राहत नहीं मिली जितनी उम्मीद लेकर वो आए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कानून ने उनके लिए दरवाजे बंद कर लिए हों। अभी भी उनके पास कानून के दरवाजे खुले हैं, लेकिन उन दरवाजों में जाने के पहले संजय दत्त को अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ेगा और सलाखों के पीछे जाना ही होगा। कानूनी जानकारों की राय में इसकी संभावना बेहद कम है कि रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच संजय दत्त को कोई राहत दे, लेकिन जेल नियमों के मुताबिक उन्हें सजा में थोड़ी रियायत जरूर मिल सकती है। जेल नियमों के मुताबिक अच्छे व्यवहार की बदौलत हर कैदी को सजा में प्रति महीने 7 दिन की रियायत मिलती है। संजय दत्त को 60 महीनों की सजा मिली है, 18 महीने वो सजा काट चुके हैं। बचे हुए 42 महीने में हर महीने अगर 7 दिन की छूट मिली तो 294 दिन उन्हें छूट मिल जाएगी, यानी उन्हें जेल में करीब 10 महीने कम गुजारना होगा। अगर संजय दत्त का रुतबा आम कैदी से सीनियर कैदी कर दिया गया तो वो हर महीने 9 दिन की छूट मांग सकते हैं। बहरहाल ये चीजें इस बात पर निर्भर करेंगी कि संजय दत्त के वकील क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल तो फैसले पर माथापच्ची जारी है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि संजय दत्त की फिल्मों का क्या होगा, क्योंकि बॉलीवुड के 250 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं संजय दत्त की फिल्मों पर। क्या होगा करीब 250 करोड़ रुपयों के कारोबार का? क्या होगा आधी अधूरी शूट हो चुकी फिल्मों का? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या होगा संजय दत्त के फिल्मी करियर का? संजय दत्त इस वक्त 53 साल के हैं। 3 साल वो जेल में रहेंगे, तब तक वो हो जाएंगे 56 साल के, यानी 60 की दहलीज पर करियर को नए सिरे से शुरू करना होगा संजय दत्त को। इस तरह 3 साल की सजा से नप गया मुन्ना भाई का मौजूदा फिल्मी करियर।
संजय दत्त कोई 20-30 साल के नहीं है, वो ऑलमोस्ट 55 साल के हैं। एंड वैसे भी लीड रोल में उनका करियर अब छोटा सा ही था, तो 3.5 साल तक अगर वो गायब रहते हैं तो उसके बाद क्या होगा ये सोचना थोड़ा मुश्किल भी है एंड डर भी लगता है, खौफ भी लगता है ये सोचने से कि क्या होगा। अब देखना ये है कि 1 महीने में क्या वो अपनी फिल्म पुलिसगिरी की शूटिंग कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि 10 से 20% शूटिंग का काम अभी बाकी है और उसके बाद डबिंग वगैरह, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है सरेंडर करने के लिए। बस 1 महीना है उनके पास। इस 1 महीने में वो क्या क्या मैनेज करेंगे, क्योंकि आमिर खान के साथ राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके की भी 50% शूटिंग वो कर चुके हैं। अगर मुन्ना भाई का काम पूरा नहीं हुआ तो मुन्ना की जगह किसी और को रिप्लेस किया जा सकता है। अपूर्व लाखिया भी दबाव बनाने में पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि जंजीर की रीमेक उनके करियर की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। जंजीर में प्राण वाले किरदार यानी शेर खान की भूमिका में है संजय दत्त, लेकिन सब कुछ अधर में है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन तले बन रही फिल्म उंगली में उन्होंने अपने हिस्से की शूटिंग कर ली है। इस फिल्म में संजय दत्त एक ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुन्ना भाई सीरीज की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म मुन्ना भाई चले दिल्ली से कट सकता है अब संजय दत्त का पत्ता, क्योंकि राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है डायरेक्टर सुभाष कपूर को। इसके अलावा पावर और चमकी चमेली अभी पाइपलाइन में है। 3 साल की जेल, जिसमें बाकी है बस 1 महीने का वक्त। बस 1 महीने की खुली हवा में वो अपनी जिंदगी जिएंगे या फिर जिम्मेदारियों को निपटाएंगे। संजय दत्त एक बार फिर बहुत बड़ी मुश्किल में है। आज तक ब्यूरो। संजय दत्त के साथी और करीबी दोस्त यूसुफ नलवाला की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उनको भी 5 साल की सजा हुई है। नलवाला ने हथियार नष्ट करने में संजय दत्त की मदद करने की कोशिश की थी। दरअसल में क्या है कि मेरी मेंटल स्टेट अभी ये है कि मेरा दिमाग बिल्कुल इट इज फ्रोजन, बिल्कुल कोई काम करने के लायक का नहीं। दिस इज टू मच ऑफ अ शॉक फॉर मी एंड माय फैमिली। हाँ, मैं संजय से बात करूंगा। आई विल स्पीक टू हिम, वी विल स्पीक टू अवर लॉयर, हमारे वकील से बात करेंगे एंड फिर वो क्या एडवाइस करते कि वो हिसाब से हम स्टेप्स लेंगे। तो सर, आपने क्या सोचा है कि संजीव बाबा के साथ आप दोनों एक साथ सरेंडर करेंगे या? हाँ, हम लोग साथ ही सरेंडर करेंगे। यूपीए सरकार से डीएमके ने समर्थन क्या वापस लिया। डीएमके सुप्रीमो के बेटे के घर सीबीआई की रेड ही बढ़ गई। अब इसे कोई क्या समझे, समर्थन वापसी का बदला या फिर कुछ और। चेन्नई के इस घर में सुबह सुबह सीबीआई की टीम ने दस्तक क्या दी, दिल्ली तक की सियासत में हड़कंप मच गया। ये छापा डीएमके नेता एम करुणानिधि के बेटे एम के स्टालिन के घर पर पड़ा था, लेकिन यूपीए से समर्थन वापसी के तत्काल बाद डाली गई रेड से सरकार कटघरे में खड़ी हो गई। சார், என்ன ரீசன்காக ரைட் பண்றாங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க. நீங்க அந்த சிபிஐ ஆபீசர்ட்ட கேட்டீங்க, சிபிஐ ஆபீசர்ட்ட கேளுங்க, நாங்க அதை சட்டப்படி சந்திக்க தயாரா இருக்கோம்। अंदर सीबीआई ऑफिशियल्स ने 5 सवाल पूछे थे स्टालिन के बेटे को ये कार के बारे में, और उसने भी सवाल का जवाब दे दिया है और डीएमके पूरी तरह से तैयार हो रही है। इस तरह की बाकी कुछ एक्शन होगा तो उसे फेस करने के लिए। चेन्नई में 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी क्यों हुई, इसकी वजह चाहे जो भी हो, दिल्ली की सियासत में हड़कंप मचते देर नहीं लगी। चिदम्बरम से लेकर हर नेता हैरान होने का दावा करने लगा। was told about it a little while ago, and I'm trying to gather facts. Normally I do not comment on the working of another department, but in this case I have to say that I strongly disapprove of CBI's action. यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी सीबीआई छापे पर सफाई देनी पड़ी और उन्होंने बयान जारी करके कहा, हम सभी इस घटना से क्षुब्ध हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं। हम इसका विस्तृत ब्यौरा निकालेंगे। ये नहीं होना चाहिए था। खासकर छापे का समय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब प्रधानमंत्री तक को सफाई देनी पड़ी तो भला सीबीआई कैसे पीछे रहती। During the searches, 17 imported luxury cars have been located and seized. CBI wishes to clarify that these searches were in accordance with CBI's procedures
and there was no intention whatsoever to target any particular individual. सीबीआई की कई कार्रवाइयों पर विपक्ष की निगाहें टेढ़ी होती रही हैं, लेकिन ये शायद पहला मामला होगा जिसमें खुद सरकार सीबीआई की कार्रवाई की फजीहत कर रही है। यहाँ तक कि सीबीआई के डॉक्टर भी इस बात को कह चुके कि उनको मालूम नहीं था। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि क्या ये एक सोची समझी राजनीति के तहत किसी को संदेश देने की कोशिश थी या फिर एक ऐसे ही की गई कार्रवाई। कैमरामैन संजय खान के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली, आज तक।